हेलो दोस्तों, लीगल संसार में आपका स्वागत है। हम BHU LLB, DU LLB और CU ET के एग्जाम्स के लिए आपको मैथ का प्रिपरेशन करवाएंगे। उसी सीरीज में हम आज वर्क एंड टाइम चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरी होते हैं तो आप लीगल संसार के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप जो है यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, A कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, B कैन फिनिश दिस वर्क इन 15 days. इन हाउ मेनी डेज A एंड B बोथ टुगेदर कैन फिनिश द वर्क? अब आप देखिए, वर्क एंड टाइम का जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो एक ही इसका सॉल्यूशन है, इफिशियंसी। आप इफिशियंसी को बेस रख के बनाएंगे, आपका क्वेश्चन हमेशा इजीली सॉल्व होगा और कम टाइम में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए ना कि टाइम, उसका पूरा वर्क जानने के लिए वर्क का एक एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा आपका? 30 होगा। और 30 हो गया तो इसका ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? ए 10 दिनों में 30 यूनिट काम को खत्म कर रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट खत्म करेगा? 3 यूनिट खत्म करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 हो गया। और बी का एफिशिएंसी देखिए, तो बी 15 दिनों में 30 काम को खत्म कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये देखिए, ए और बी दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया? ए प्लस बी आपको हो जाएगा 3 जोड़ 2 या 3 प्लस 2 बराबर 5। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई ए प्लस बी की? 5 हो गई। अब इस 5 एफिशिएंसी से इनको कितना काम खत्म करना है? 30 काम खत्म करना है। तो 30 काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 30/5 बराबर 6 डेज होगा। तो 6 डेज में ए और बी दोनों मिलके काम को खत्म कर लेंगे। अब हमारा दूसरा टाइप देखते हैं। हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, बी कैन फिनिश दिस वर्क इन 12 days. ए एंड बी बोथ स्टार्टेड टुगेदर। ए और बी दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया और ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days. इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड? तो आपको बताना है कि कितने दिनों में, कितने डेज में काम खत्म हुआ है। तो चलिए इसको भी हम इफिशियंसी से बनाएंगे। वर्क एंड टाइम हमेशा इफिशियंसी से बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। ए की इफिशियंसी कितनी हो गई यहाँ पे? एलसीएम ले लीजिए पहले, तो 60 आ जाएगा आपका। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 12 पंचे 60, 10 छके 60। अब ए और बी दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया था, तो ए और बी 3 दिन में कितना कर लेंगे? ए प्लस बी 3 डेज में कर लेंगे 3 इंटू 6 प्लस 5। तो 6 5 11 3 33। अब आपका बचा हुआ लेफ्ट ओवर वर्क कितना है? 60 यूनिट था, उसमें से 33 यूनिट 3 डेज में फिनिश हो गया है। तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 60 माइनस 33 बराबर 27। अब इस 27 काम को कौन खत्म करेगा? बी खत्म करेगा। तो बी इसके लिए कितना टाइम लेगा? बी अपने इफिशियंसी से ही काम खत्म करेगा। उसकी इफिशियंसी कितनी है? +5 है। तो 27/5 बराबर कितना डेज लेगा? 5 5 जा 25। तो 5 इज इन 2/5 आ जाएगा। तो बी ने 5.2/5 दिन लिया है इसको खत्म करने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका? टोटल टाइम बराबर 3 + 5 2/5 बराबर 8.2/5 डेज। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ए प्लस बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days. बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश दिस वर्क इन 12 days. सी एंड ए टुगेदर कैन फिनिश दिस वर्क इन 20 days. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द होल वर्क? तो अब देखिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, पहले एलसीएम ले लेना है टोटल वर्क के लिए। तो एलसीएम आपने 60 ले लिया, ठीक है। और अब देखिए, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 10 दिनों में 60 काम को खत्म कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बी प्लस सी, इसको 12 दिनों में 60 काम को खत्म कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी। सी प्लस ए 20 दिनों में 60 काम को खत्म कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी। अब देखिए, ये टोटल इफिशियंसी को जोड़िए तो ए प्लस बी
प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये टोटल बराबर हो जाएगा आपको 6 प्लस 5 प्लस 3। इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्यों? a यहां भी है, a यहां भी है तो 2a, b यहां भी है, यहां भी है तो 2b, और c भी ऐसे ही 2 बार है तो 2c बराबर कितना हो गया? 6 5 11 3 14। तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया आपका? a प्लस b प्लस c बराबर हो गया 7। मतलब a प्लस b एंड c तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी 7 है। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि a कितने दिनों में खत्म कर लेगा। तो सबसे पहले आपको a का एफिशिएंसी जानना होगा। तो a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? हम देख रहे हैं c प्लस a का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। b प्लस c का कितना है? 5 है। और a प्लस b का कितना है? 6 है। तो आप ऐसा वाला पेयर ढूंढिए जिसमें a नहीं हो। तो b प्लस c का कितना एफिशिएंसी? 5 है। इसमें a को जोड़ देते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? टोटल कंबाइंड 7 हो जाती है। इसका मतलब a की एफिशिएंसी कितनी है? 7 माइनस 5 बराबर 2। यहाँ पे आप a का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 जोड़ने पे ही तो 7 होगा। तो a की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब a इसी एफिशिएंसी से काम को खत्म करेगा। तो 60 काम को खत्म करने के लिए उसको 2 एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? तो 60/2 बराबर 30। 30 दिनों में ये अकेला इस काम को खत्म कर देगा। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। A and C is 2 times efficient than B and A plus B is 3 times efficient than C। अब आपको पूछ रहा है कि in how many days A can finish the work। तो आपको क्या दिया हुआ है? A plus C is 2 times efficient than B। तो A plus C upon B बराबर 2:1। इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? A plus B is 3 times efficient than C। इसका मतलब a प्लस बी अपॉन सी बराबर 3/1। चलिए देखिए a प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। अगर हम कंपैरिजन में देखें b के कंपैरिजन में, और b का कितना है एफिशिएंसी? 1 है। इसी तरह से a प्लस b का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। मतलब a प्लस b बराबर 3 और c बराबर 1। अब चलिए हमें a प्लस बी प्लस सी के टर्म्स में करना है क्योंकि तीनों दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? हम कंबाइंड का देखते हैं एफिशिएंसी। यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है कंबाइंड। यहाँ पे देखिए तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए ना कि 3 और 4 का एलसीएम a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 मान लीजिए। a प्लस सी प्लस बी बराबर 3 और 4 का एलसीएम बराबर 12 मान लिया आपने। तो अब आप देखिए a प्लस सी बाय बी आपका कैसे हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 गुना यहाँ पे हुआ है। तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस सी बराबर 8 और b आपका कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह से यहाँ पे a प्लस बी 3 1 4 था, तो 4 को आपने 3 गुना करेंगे तब 12 होगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 तिया 9 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा आपका? c बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3 हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए b की इफिशिएंसी कितनी है? 4 है। c की इफिशिएंसी कितनी है? 3 है। a प्लस बी प्लस सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी है? a प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशिएंसी आपने अभी निकाला है 12 निकाला है। a प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशिएंसी 12 है, जिसमें b 4 है, c 3 है। तो a कितना हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस बी का एफिशिएंसी 4 माइनस सी का एफिशिएंसी 3। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो a की इफिशिएंसी हमारी हो गई है 5 हो गई है। तो a की इफिशिएंसी 5 है। काम जो है ये 30 डेज में ये तीनों खत्म करते हैं। कंबाइंड इफिशिएंसी कितनी थी? 12 थी। तो टोटल वर्क कितना था हमारा? टोटल वर्क आपका था आपका 12 गुना 30। 12 क्योंकि इफिशियंसी है और टाइम कितना ले रहा है? 30 डेज का। तो एक दिन में 12 कर रहा है काम को, 12 यूनिट खत्म कर रहा है, और ऐसा 30 डेज करना पड़ रहा है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 12 इंटू 30 बराबर 360। टोटल 360 वर्क को ए की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो इसको खत्म करने में कितना डेज लगेगा? 360 अपॉन 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा?
5 सत्ते 35 और 2 पे 0 20, तो 5 चौके 20, वो 74 हो जाएगा आपका। 5 सत्ते 35 नहीं, 1 पे 0 10, आपको 72 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक से 74 हो गया था। 5 सत्ते 35, 1 पे 0 10, तो 5 टू जा 10, तो 72 आपका हो जाएगा। 72 डेज में ये इस काम को खत्म कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा कि 4 men and 3 women together can finish a work in 8 days, एंड नेक्स्ट आपका और एक इसमें इक्वेशन दिया हुआ है कि 2 men and 5 women can finish this work in 9 days. In how many days 6 women can finish the whole work? अब देखिए आप इसको क्या ना लीनियर इनइक्वेशन पे बना सकते हैं, बट आपको उसमें टाइम बहुत लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो आप इसको शॉर्ट बनाने का कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ इफिशियंसी के बेस पे, उसको देखिए कितना आसान हो जाएगा इफिशियंसी के बेस पे कि 4 men and 3 women can finish this work in 8 days. 2 men and 5 women can finish this work in 9 days. हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना 72 ले लीजिए। 72 जो हो गया ये इनका क्या टोटल वर्क हो गया। और तो 4 men और 3 women का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2m + 5w का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, तो ये 8 हो जाएगा। अब देखिए 4m + 3w बराबर कितना है आपका 9 है। 2m + 5w बराबर आपका कितना है 8 हो गया। तो 2m + 5w को 2 से मल्टीपल कर दीजिए फिर से, तो 4m + 10w 10 women बराबर कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा। 4m दोनों में है, इसमें कितना है 3 women था और इसमें कितना है 10 women है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4m + 2 women 3 women + 7 women बराबर 16। हम जान रहे हैं कि 4 women + 2 women हमको दिया हुआ है, 3 women दिया हुआ है 9, इसका मतलब 9 + 7 women बराबर 16। तो women बराबर कितना हो गया, एक women का कितना हो गया 1 हो गया। W बराबर 1, 16 - 9 बराबर 7, तो 7 women बराबर आपका 7 हो जा रहा है। तो 1 women बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो women की इफिशियंसी कितनी हो गई 1 हो गई। इसमें इसको रख के देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम women का इफिशियंसी अगर रख देंगे, किसी भी एक में रख देंगे आप, तो आपका मेन का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 में 1 रखेंगे वीमेन का एफिशिएंसी, तो 5 ये हो गया और 2m बराबर 9 हो रहा है, तो m बराबर 2 आपका निकल के आ जाएगा। नहीं 8 हो रहा है ना, तो 2m बराबर आपका कितना हो गया 5 9 8 - 5 बराबर 3, तो m बराबर 3/2 आपका आ जाएगा। बट हमें क्या ना, आप ये देखिए क्वेश्चन को आपको क्या पूछ रहा है 6 वीमेन कितने दिन में खत्म करेंगे, इसीलिए जैसे ही आपका वीमेन ही निकल के आया, अब आपको मेन निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेन हम निकालेंगे क्यों, जब हमें पूछ रहा है कि वीमेन कितने दिनों में खत्म करेंगी। तो 6 वीमेन बराबर कितना हो गया, 1 वीमेन बराबर आपको हुआ था 1, वीमेन का वैल्यू कितना आया था एफिशिएंसी 1 आया था, तो 6 वीमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 × 1 बराबर 6। अब ये 6 वीमेन है, अब इनको काम कितना खत्म करना है 72, तो 72 काम को खत्म करने में इनकी एफिशिएंसी 6 है, तो कितने दिन लगेंगे 12 डेज लगेंगे, तो 12 डेज इसका आपको आंसर हो गया। वर्क एंड टाइम में ही आपको वेजेस से रिलेटेड सवाल भी आएंगे कि इसने इतना दिन काम किया, उसने उतना दिन काम किया, बताइए मजदूरी को कैसे डिवाइड करें। तो वो भी आपका इफिशियंसी के बेस पे ही बनता है। वर्क एंड वेजेस का सवाल जो आएगा वो भी आपका एफिशिएंसी के बेस से ही बनेगा, मतलब सेम पैटर्न से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो अब आपको नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है कि A can finish a work in 10 days, B can finish this work in 12 days, and C can finish this work in 15 days, and they together get the wage of ₹750. How will you divide the wage among them? तो चलिए देखते हैं किसी को वेज कैसे मिलेगा, उसके इफिशिएंसी के बेस पे मिलेगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं पहले काम का, तो कितना होगा 60 हो गया, तो A की इफिशिएंसी कितनी हो गई 6 हो गई, B की इफिशिएंसी कितनी हो गई 5 हो गई, और C की इफिशिएंसी कितनी हो गई 4 हो गई। अब ये देखिए इनको वेज भी ना इनकी इफिशिएंसी के बेस में ही मिलेगा, रेशियो में ही मिलेगा। जैसे A को अगर 6 रुपया आप देंगे तो B को 5 रुपया देंगे, B को कितना देंगे 5 देंगे, और C को कितना देंगे 4 देंगे। ये कब करेंगे, जब हम A को 6 रुपया देंगे,
ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे टोटल वेज कितना हो गया। टोटल वेज आपका हो गया 6 + 5 + 4। इस रेशियो में हम तब ना बांटेंगे जब इस रेशियो में हमें वेज मिलेगा। तो वेज आपका हो गया 6 + 5 + 4, मतलब टोटल वेज अगर 15 रुपया है तो ए को 6 रुपया मिलेगा। लेकिन वेज यहाँ पे है कितना, 750 है। तो कितना हो गया, कितना ज्यादा है ये, तो 750/15 करके देखिए कितना गुना है, 15 का कितना गुना है, तो 15 50 से आपका कट जाएगा, 15 × 75 और 0 का 0 लगा दीजिए, तो 50 15 का मल्टीपल है, टाइम्स है 750। तो हर एक व्यक्ति को इसका 50 टाइम्स मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा, 6 × 50, बी को कितना मिलेगा, 5 × 50, सी को कितना मिलेगा, 4 × 50। तो ए को मिलेगा आपको 300, बी को कितना मिलेगा, 50 × 5 = 250 और सी को कितना मिलेगा, 200। तो आपने देखा कि इफिशिएंसी के बेस पे ये वर्क एंड वेजेस का सवाल भी इजीली बन जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप जो है ना, हम इस टाइप का सवाल देखेंगे जिसमें कई सारे लोग मिलके कई सारा घंटा काम करते हैं, कई दिन काम करते हैं, तब जाके वो काम खत्म होता है। तो ऐसे टाइप के सवाल में हमें क्या करना है कि फॉर्मूला लगा देंगे आप ये वाला, M1H1D1/W1। W1 क्या बताता है, उनका टोटल काम कितना किया है इन्होंने। M1 क्या बता रहा है कि कितने लोगों ने काम किया है। H1 क्या बता रहा है कि उन्होंने कितने घंटे काम किया है। D1 क्या बता रहा है कि उन्होंने कितने दिन तक काम किया है। ऐसे टाइप के सवाल में आप ये चीज देखिए कि हर एक व्यक्ति के एफिशिएंसी को अलग अलग नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी कंबाइंड इफिशिएंसी जो है, औसत इफिशिएंसी जो है उसको देखा जा रहा है। किसी की अलग अलग इफिशिएंसी नहीं देखी जा रही है कि ए ने 2 किया, क्योंकि 200 लोग हैं, तो 200 लोग में हम क्या देखेंगे कि ए ने 2 किया और बी ने 3 किया। ठीक, तो हर एक व्यक्ति का एवरेज इफिशिएंसी ले लिया जाता है। फिर ऐसे ही M1H1D1/WN बराबर क्या होगा आपका, M2H2D2/W2। M2 क्या बता रहा है कि दूसरे परिस्थिति में लोग कितने थे, उन्होंने कितने घंटे काम किया, उन्होंने कितने दिन काम किया, अपॉन W2 उन्होंने कितना काम करके दिया है इतने दिनों में, इतने घंटों में। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5 men working together 6 days and 6 hours a day finish 10 twice। कि मतलब 5 व्यक्ति 10 दिन 6 घंटे दिनों में 6 घंटे काम करते हुए 10 खिलौने बना सकते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 12 men will make 16 twice working 8 hours a day। तो अब आपको बताना है कि 12 व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहे हैं और 16 घंटे खिलौने बनाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला यही रहेगा, M1H1D1/W1। फॉर्मूला आपका क्या हुआ, M1H1D1/W1 बराबर M2H2D2/W2। तो ये करके देखिए, तो यहाँ पे वर्क क्या है, 10 ट्वाइस है इस स्थिति में, और यहाँ पे वर्क क्या है, 16 ट्वाइस है दूसरी स्थिति में। तो M1 पहले वाले में M कितने हैं, 5, D1 दिया हुआ है आपका 6, H1 दिया हुआ है आपका 6, अपॉन वर्क कितना है 10 ट्वाइस, बराबर कितना हो गया, 12 मैन है इधर, तो 12M। ये कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितना खिलौना बना रहे हैं, तो 16 खिलौना बना रहे हैं, और कितने दिनों में ऐसा करेंगे, तो यही आपको निकालना है। डी आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 6 जा 30, 30 से 10 को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 6 जा 18 हो गया है। इधर देखिए 8 2 जा 16, 2 से इसको काटिए तो 6 6 दोनों साइड है, तो इसको भी हम काट सकते हैं। तो बचा कितना, 3 बचा, तो डी बराबर 3। इसका मतलब 3 दिनों में वो ऐसा कर सकते हैं। अब आप लोग वर्क एंड टाइम एंड वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइए, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब आपको सारे क्वेश्चंस जो भी हैं आपके क्वेश्चंस उनको बनाइए। अगर आपको कहीं पे ये महसूस होता है कि आपको कुछ बन नहीं रहा है, आप कमेंट कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट कीजिए, और हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे, या किसी को पर्सनल हेल्प की जरूरत पड़ी तो उसको पर्सनली समझा देंगे। और अगर आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की जरूरत है, आपको अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको स्टडी मटेरियल में वेबसाइट में लिख देता हूं www.legalsansar.in। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, हम यहाँ आपको स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस अवेलेबल करवा देंगे।
सॉरी, वेबसाइट का नाम में आप ये यहाँ पे लीगल संसार में डबल ए होगा, SANSAAR, लीगल संसार। आप इस वेबसाइट पे जाके आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, देख सकते हैं।